हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। तो अभी बहुत सारी क्वेरीज रिसेंटली आ रही थी कि मैम कौन कौन सी वॉक्स होती हैं, कैसे करा सकते हैं हम बच्चों को, मेरा बच्चा करना ही नहीं चाहता है, मैं कैसे कराऊं। तो इन सबको ध्यान देते हुए मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी और इनसे बेनिफिट मिलेगा। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है टेंडम वॉक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बच्चे की जर्नी में, माइलस्टोन अचीवमेंट में, ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले जानते हैं टेंडम वॉक होता क्या है। टेंडम वॉक 1 फुट फॉरवर्ड, उसके आगे 1 फुट, उसके आगे 1 फुट, ठीक है। और उसको इस तरह से बैलेंस करते हुए कोई भी टास्क कंप्लीट करना है, वॉक करना है। तो टेंडम वॉक ये होती है। लेकिन जब हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में किसी भी तरह की वॉक की बात करेंगे कि हमने उसको स्ट्रक्चर वे में बनाना है, उसको टारगेट वे में देना है, उसमें कुछ ना कुछ हम लोगों को बच्चे से पिक करवा कर दूसरी जगह पर शिफ्टिंग करानी है। इससे बच्चे का ब्रेन कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव होता है। मैंने ये ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि हम स्ट्रक्चर्ड ग्रोस मोटर एक्टिविटीज कैसे बच्चों के साथ कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वॉक्स करवाना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी उन वॉक्स को स्ट्रक्चर देना भी है, क्योंकि हमारा मेन मकसद उनकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। जब ये वॉक्स करेंगे तो उनको सेंसरी इनपुट मिलेंगे, सेंसरी इनपुट मिलेंगे तो जो उनके इश्यूज हैं वो सॉल्व होंगे। लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब हम करेंगे तो ब्रेन फंक्शनिंग भी उतनी ही ज्यादा इंप्रूव होगी। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है हमें उस एक्टिविटी को कराने का वो ज्यादा मिलेगा। तो आज हम जानेंगे टेंडम वॉक के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो पेरेंट्स को आती है कि मेरे बच्चे का बैलेंस अच्छा नहीं है, वो चलते चलते गिर जाते हैं, उनके फुट की जो प्लेसमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं है, बैलेंस बिगड़ जाता है, गिरते ज़्यादा हैं, दूसरों में ज़्यादा भिड़ते हैं, चीज़ों में टक्कर मारते हैं, कोई चीज़ नहीं है आगे लेकिन वो गिर गए हैं। तो उनकी फुट की प्लेसमेंट, क्योंकि उनकी जो बॉडी प्लानिंग है वो इतनी इम्प्रूव्ड नहीं है, जिसकी वजह से फुट प्लेसमेंट अच्छी नहीं हो पा रही है और ओवरऑल बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो सबसे बड़ा फायदा टेंडम वॉक का रहता है कि वो बैलेंस को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ हम लोग बहुत बार इस चीज़ से कंसर्न रहते हैं कि मेरे बच्चे की बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर अच्छा नहीं है, उसका बॉडी सिटिंग स्टैंडिंग जो पोस्चर है वो इतना ऑकवर्ड है कि हम लोगों को उसको थोड़ा सा हेल्प आउट करना है कि वो फर्म पोस्चर्स में रहे, उसकी बॉडी अटेंटिव दिखे। तो वो चीज़ टेंडम वॉक से बहुत सॉल्व होती है, बॉडी पोस्चर इम्प्रूव होते हैं। एक और बेनिफिट जो है टेंडम वॉक का वो ये रहता है कि इससे जो है बॉडी की कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होती है कि किस तरह से मुझे अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट करना है, बॉडी पार्ट्स को मूव करना है ताकि मेरा बैलेंस बना रहे। तो जो इंटर बॉडी इंटरेक्शन है कि खुद की बॉडी कैसे मैनेज करनी है, वो चीज़ आती है। जब वो चीज़ आती है तो वो प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट के थ्रू आती है। तो टेंडम वॉक एक प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट भी देता है बच्चे को। साथ ही साथ जो टेंडम वॉक है वो अगेंस्ट ग्रेविटी, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, स्पेस में अगेंस्ट ग्रेविटी उसको अपने बॉडी को किस तरह से बैलेंस करना है। जब वो चीज बच्चे को आ रही है तो वो वेस्टिबुलर इनपुट दे रहा है उसको। तो ये दोनों इनपुट उसको मिलेंगे, उसके सेंसरी इश्यूज डाउन आएंगे। जब सेंसरी इश्यूज डाउन आएंगे तो बच्चे के ओवरऑल अटेंशन, फोकस इंक्रीज होगा और उसकी जो लर्निंग है वो बढ़ेगी। तो टेंडम वॉक किस तरह से होती है हमने बताया, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये बताया। अब देखते हैं ये टेंडम वॉक कैसे करते हैं एक वीडियो की हेल्प से। गुड बॉय, वापस जाओ, गो बैक।
वेरी गुड। टेंडम वॉक। अब ये है टेंडम वॉक। बच्चे को कैसे करानी है? अब दूसरा क्वेश्चन कि मेरा बच्चा करना नहीं चाहता है या मेरे बच्चे को आता नहीं है, मैं कैसे सिखाऊं? तो आप वो किस तरह से बच्चों के साथ कर सकते हैं, किस तरह से सिखा सकते हैं, इसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को पता रहे कि अपने बच्चों के साथ हमें कैसे काम करना है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द वीडियो। सो इस तरह से अगर बच्चा कॉपरेट नहीं कर रहा है या उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप हैंड पकड़ के उसके फुट को आगे बढ़ाकर उसको हेल्प आउट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह से टेंडम वॉक करनी है। तो ये अच्छा रहता है। नेक्स्ट तरीका कि आपने बच्चे को फुट पे फुट लगाकर इस तरह से उसको प्रोग्रेस कराना है और उसी लाइन पर चलने के लिए हेल्प आउट करना है। तो ये अच्छा वे रहता है बच्चों को टेंडम वॉक कराने का, अगर बच्चा कॉपरेट नहीं कर रहा है तो। अब हम देखेंगे कि किस टाइप की टेंडम वॉक्स हम लोग करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्लोर का एरिया लेते हैं, फ्लोर पर कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं, उस पर बच्चे को वॉक करने के लिए कह सकते हैं। तो सबसे अच्छा रहता है नंबर 8, क्योंकि नंबर 8 पे अगर हम बच्चे को वॉक कराते हैं तो वह मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी भी रहता है और बच्चे का ब्रेन अटेंशन उससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो टेंडम वॉक आप किसी भी पैटर्न में, किसी भी लाइंस एंड पैटर्न्स पे करा सकते हैं। तो नंबर 8 मैं प्रेफर करती हूँ फॉर मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी ऑल्सो। तो साथ ही साथ टेंडम वॉक भी हो गई और मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी भी हो गई। तो 2 in 1 काम हो गया, मल्टीटास्किंग एक्टिविटी हो जाएगी और बच्चे की लर्निंग, अटेंशन एंड फोकस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और हमेशा स्ट्रक्चर्ड वे में, क्योंकि अब कृष्ण का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तो मैं पजल्स लेती हूँ जब भी कोई भी स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी करानी होती है। तो नेक्स्ट दिस इज जिगजैग पैटर्न मैंने अपनी फ्लोर पे बनाया हुआ है। उस पर आप टेंडम वॉक, मतलब कोई भी आप लाइंस खींच सकते हैं, आप सर्कल बना सकते हैं, आप कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं और उस पर बच्चे को वॉक करने के लिए दे सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आपने जैसे जिगजैग ड्रॉ कर दिया तो नेक्स्ट टाइम आपने डब्ल्यू कर दिया, या फिर आपने नेक्स्ट टाइम सर्कल बना दिया, कुछ भी डिफरेंट आपने पैटर्न हर बार बच्चे को देना है। नेक्स्ट इज कि अभी तक आपने क्या किया था, बच्चे को ग्राउंड पे चलवाया था, अब आपने उसको थोड़ी सी हाइट वाली चीज़ों पर चलवाना है। तो मैंने ये टायर्स लिए हुए हैं, दिस इज़ नंबर 8, इसमें नंबर 8 पे वॉक करा देती हूँ। स्टार्टिंग में आप उसको हैंड पकड़ के हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग एक्टिविटी है, बच्चा गिरे ना इसलिए हैंड पकड़ सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे की बैलेंस में इम्प्रूव आएगा, आप हैंड छोड़कर भी उसको ये एक्टिविटी करा सकते हैं। तो नंबर 8 मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी, एंड अगेन इट इज़ वेरी गुड फॉर बैलेंस प्लस ब्रेन अटेंशन, फोकस, इन सब चीज़ों के लिए। तो जब भी आप हाइट पे चलाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिए कि बच्चे को आपने उसको सपोर्ट दे देना है जब तक उसका खुद का बैलेंस बनना स्टार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट जो ये एक्टिविटी है, इसमें मैंने एक लकड़ी की जो फट्टा लिया है उसको सीसो वे में अरेंज किया है, ताकि बच्चे को बैलेंसिंग में एक और इनपुट मैं दे पाऊँ। और वेस्टिबुलर इनपुट है ये बहुत ही अच्छा, बच्चे को बैलेंस करना है, साथ ही साथ प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट भी ज़्यादा मिलेगा, इससे बच्चे को बैलेंसिंग अच्छी आएगी बच्चे की। तो इस तरह से अरेंज करके भी आप टेंडम वॉक करा सकते हैं। तो आपकी अपनी इनोवेशन और अपनी क्रिएटिविटी भी बहुत काम करती है कि आप किस तरह से बच्चे को और टेंडम वॉक करा सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप कोई भी बेडशीट लीजिए, उसको फोल्ड कीजिए, थोड़ा सा हाइट बन जाएगा स्टार्टिंग में जब बच्चे को कराना है, उसको किसी भी पैटर्न में आप रख के उसके ऊपर बच्चे को टेंडम वॉक करा सकते हैं। तो इस तरह से जब आप डिफरेंट डिफरेंट टेंडम वॉक्स कराते हैं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो अब बात आती है कि मेरा बच्चा करता नहीं है तो मैं कैसे कराऊंगी। तो आपने उसको सिखाया, उसी से आपने जो कराना है, तो मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपके साथ बहुत बार शेयर किया है, जब भी हमें बच्चों के साथ कुछ कराना होता है हमें 3 चीज़ें करनी होती है। फर्स्ट, फिजिकल प्रॉम्प्ट, कि हमने उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट दिया, उसके पैर को हैंड से हेल्प आउट किया कि आप इसको ऐसे रखो, हैंड पकड़ के आपने कराया, फिजिकल प्रॉम्प्ट। फिजिकल प्रॉम्प्ट कभी भी बहुत गुस्से में, बहुत ज़ोर से, और क्योंकि बच्चा उसको सेंस कर सकता है, अगर वो बच्चे को लग रहा है कि बड़ी नेगेटिव एनर्जी आ रही है मेरी मम्मी से, मेरी मम्मी गुस्से में करा रही है, वो नहीं करेगा। लेकिन आप बड़े प्यार से उसका पैर हल्का सा करके टैप करके आगे करते हैं, तो वैसा फिजिकल प्रॉम्प्ट, गुस्से वाला फिजिकल प्रॉम्प्ट नहीं। फिर दूसरा होता है
वर्बल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट का मतलब बोल के कहना, ओके कृष्णा हम टेंडम वॉक करेंगे, चलो वन लेग आगे रखो, फिर दूसरी लेग आगे लाओ, उसको ये चीज समझाना। फिजिकल प्रॉम्प्ट बहुत जरूरी है, वर्बल प्रॉम्प्ट उससे ज्यादा जरूरी है। वर्बल प्रॉम्प्ट उसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प आउट करता है, उसको वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग देता है, तो वो उसकी स्पीच में भी हेल्प करेगा। जब भी आप वर्बल प्रॉम्प्ट देते हैं, ध्यान दीजिए कि बहुत लंबे सेंटेंसेस यूज नहीं करने हैं, बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन देनी है। आइए कृष्णा हम टेंडम वॉक करेंगे, वन लेग फॉरवर्ड, जो भी आपकी बेसिक लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपने उसको देना है। चलो एक पैर आगे करो, अब दूसरा पैर आगे करो, वन लेग फॉरवर्ड, सेकेंड लेग फॉरवर्ड, एनी बेसिक इंस्ट्रक्शन आपकी खुद की लैंग्वेज में। तो दिस इज वर्बल प्रॉम्प्ट। वर्बल प्रॉम्प्ट कैसे देना है? सिंपल लैंग्वेज में, कभी भी गुस्से में नहीं देना है। आप फर्म दे सकते हैं, कृष्णा डू इट, लेकिन ऐसा नहीं करना कृष्णा डू इट, दिस इज गुस्सा, बच्चा इससे नहीं करेगा। फर्म, कि उसको पता है यू आर बीइंग फर्म, कि करना है, बहुत डिफरेंस रहता है। तो हमेशा अपने आप को कंट्रोल कीजिए, वो गुस्से वाला टोन, वो नेगेटिविटी बच्चे के सामने नहीं लानी है। एक्टिविटीज कराते हुए वो फ्रस्ट्रेशन आप में नहीं होनी चाहिए। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं मत कराइए, क्योंकि बच्चा नहीं करेगा। जितनी फ्रस्ट्रेशन आप में है उतनी ही बच्चे में आ जाएगी, और मानिए वो बच्चा नहीं करेगा तो आप और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो फ्रस्ट्रेटेड अगर आप हैं, गुस्सा आ रहा है, तो उस टाइम स्टॉप, बड़ा गुस्सा शांत कीजिए। मेरा एक गुस्सा शांत करने का तरीका है, मेरे को ऑब्वियसली हर किसी को गुस्सा आता है यार, मैं टेंडम वॉक उसको पूरा 1 साल से करा रही हूँ, लेकिन अब कभी कभी करने का मन नहीं होगा, नहीं करेगा, हैंड पकड़ लिया जी, लेग पकड़ के भी करा दिया, वर्बल प्रॉम्प्ट भी दे दिया, अब नहीं कर रहा है तो बस ब्रीदिंग, काउंट टू 5 ब्रीथ, स्माइल एंड देन अगेन स्टार्ट। तो उससे इतने देर में मेरा 5 काउंट में गुस्सा शांत हो जाता है, तब स्टार्ट करती हूँ, वरना गुस्से में बोलूँगी तो भाई उसने करना ही नहीं है, और मेरे 15 मिनट खराब हो जाने हैं, उसके भी 15 मिनट खराब हो जाने हैं। तो वर्बल प्रॉम्प्ट, गुस्सा नहीं, शांति से, बड़े ही प्यार से, बड़ी ही एनर्जी से। तीसरा है रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन। आपने उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल के, ये शाबाश, गुड जॉब, समथिंग मोटिवेटिंग। आप अपनी लैंग्वेज खुद डेवलप कर सकते हैं, आपको पता है आप क्या बोल के और क्या चीज़ से मोटिवेट होते हैं, वही बच्चे में एनर्जी आएगी। तो मैं तो इसी तरह से बोलती हूँ, कृष्णा वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, ये समथिंग लाइक दिस। तो वो बच्चे में एक अच्छा सा फील आती है, और उसको होता है कि यस मुझे करना है, शी इज़, वो बहुत खुश है, उसको एनर्जी है, चल फटाफट करता हूँ। इस तरह से मोटिवेशन, देन रिवॉर्ड। अगर मोटिवेशन से भी काम नहीं चल रहा है तो आप कोई भी रिवॉर्ड वाली चीज़ उसके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि आओ कृष्णा, अब हम ये एक्टिविटी फिनिश करने के बाद कार से खेलेंगे, आ जाओ कार लेंगे, समथिंग लाइक दिस। मैं वैसे खाने की चीज़ों में रिवॉर्ड नहीं देती हूँ, रीज़न बिंग बहुत लिमिटेड सा खाना देना है, मीठा मुझे देना नहीं, मिल्क मुझे देना नहीं, और उनके रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स भी नहीं देना, तो कोई मोटिवेशन की चीज़ नहीं बचती है उसमें इतनी। तो मैं बेसिकली वैसे रिवॉर्ड कम ही यूज़ करती हूँ, इतना रिक्वायर्ड नहीं रहता है। मेरा रिवॉर्ड यही रहता है कि चलो ये एक्टिविटी पूरा कर लो, फिर हम यहाँ चलेंगे, हम वहाँ चलेंगे, या ये करेंगे। तो इस टाइप का मैं मोटिवेशन देती हूँ। जब आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी में, तो बहुत इम्प्रूवमेंट आपको विद इन 1 मंथ 2 मंथ मिलने लगती है। अब कई बार क्या होता है, पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं करता है। आप महीना 2 महीना मान के चलिए, 2 महीना लगता है एक एक्टिविटी कराने में। हर बच्चा डिफरेंट है, हो सकता है किसी किसी बच्चे को 4-5 महीने लग जाएं ये एक सिंगल एक्टिविटी कराने में। डेली आप कराइए, प्रैक्टिस कराइए, बच्चा करेगा तो आपको कितना अच्छा फील होगा, और इसमें कितनी इंप्रूवमेंट आएगी हर एक्टिविटी के साथ। तो डिप्रेशन नहीं होना है कि आज मैंने स्टार्ट किया 10 दिन में कर रही हूँ, 10वें दिन भी नहीं किया, नो इश्यूज। आप महीना 2 महीना तो कम से कम 2 महीना तो दीजिए, क्योंकि 2-2 3-3 महीने, अभी भी मैं कृष्णा को साल हो गया है मुझे टेंडम वॉक कराते हुए, और अभी भी कई बार मुझे हाथ पकड़ के कराना पड़ता है, कभी वो बिना हाथ पकड़े कर देते हैं, मूड होते हैं जनाब के। तो ऐसा कुछ नहीं है, साल से मैं भी करा ही रही हूँ उसको टेंडम वॉक, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से। तो इट्स ओके,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डेली उसके प्लानर में रख सकते हैं उसको। और इस तरह से जब आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस अपने बच्चों में दिखने लगते हैं। तो आई होप आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।